तो दोस्तों, हिंदी इंपोजिशन का जो विवाद है वो फिर से शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि हिंदी को देश के ऊपर थोपा जा रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तमिलनाडु के कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या हिंदी को देश के ऊपर थोपा जाता है, बाकी राज्यों के ऊपर इम्पोज किया जाता है उनकी मातृभाषा को दबाकर? जो ये पॉलिटिशियंस आरोप लगा रहे हैं, क्या ये खुद हिंदी पढ़ते हैं? घिनौनी राजनीति से पर्दा उठेगा इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, डीएमके पार्टी से तमिलनाडु से एक एमपी जिनका नाम है कनिमोई, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वो चेन्नई एयरपोर्ट पर जा रही थी तो सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप इंडियन हैं, जस्ट बिकॉज कनिमोई ने उस महिला जवान से कहा था कि उससे तमिल या फिर अंग्रेजी में बात करें, और नीचे उन्होंने हैशटैग लगा रखा था हिंदी इंपोजिशन। कनिमोई ने आगे कहा कि भाई उन्हें हिंदी नहीं आती है और वो बिना हिंदी आए बिना 100% इंडियन है, जो कि 100% सच है। अब कनिमोई ने कंप्लेंट की तो भाई सीआईएसएफ ने कार्रवाई करने की बात कर डाली, लेकिन तब तक बारिश की बूंदें गिर चुकी थी और बारिश के मेंढक निकल चुके थे। चिदम्बरम जी ने भी ऐसा ही कहा कि उनके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है और जो बाकी लोगों का वृतांत है वो थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ ही समय में ये जो पूरा मुद्दा था ये चेन्नई के एयरपोर्ट से उड़ता हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जा पहुंचा, और ये जो बहन है ये कहने लगी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हिंदी को थोपा जा रहा है। इस बहन के सारे ट्वीट्स को पढ़कर लगता है कि ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये बहन उसके कतई खिलाफ है और हिंदी इंपोजिशन को बिल्कुल नहीं चाहती है। और देखते ही देखते हिंदी इंपोजिशन का जो हैशटैग है वो ट्रेंड करने लगता है। पर ये तो बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बहन के साथ हूं। हिंदी इंपोजिशन जो है वो कतई नहीं होना चाहिए और जो स्टूडेंट है उसको अपनी भाषा स्वयं चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन क्या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसके अंदर हिंदी इंपोजिशन है? तो उसके लिए तो हमें पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। तो देख क्या रहे हो, वीडियो पढ़ो पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट 4.13 में लिखा है कि 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है वो नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से इंप्लीमेंट किया गया है। आगे आप देख सकते हैं, येलो पॉइंट्स आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में फ्लेक्सिबिलिटी है और कोई भी लैंग्वेज इंपोज नहीं की जाएगी। 3 भाषाएं जो बच्चे पढ़ेंगे उसका चुनाव बच्चों का स्टेट, उनका क्षेत्र और खुद बच्चे करेंगे। 3 में से 2 भाषाएं जो हैं वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? तो जी फॉर एग्जांपल हम तमिलनाडु का ही उदाहरण ले लेते हैं। तमिलनाडु के अंदर 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। पहली होगी मातृभाषा तमिल, दूसरी होगी अंग्रेजी और तीसरी होगी कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी। इनमें से कोई भी भाषा हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो स्टेट है वो किन भाषाओं का ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट को दे रहा है और जो स्टूडेंट है उन ऑप्शंस के अंदर से किस भाषा को चयन कर रहा है। तो इसमें इंपोजिशन कहाँ से आ गया? और ऊपर से क्लियरली लिखा हुआ है इस पॉलिसी के अंदर कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो किसी भी स्टेट पर, किसी भी व्यक्ति पर इंपोज नहीं की जाएगी। तो ये बिना पानी के नारियल क्यों नफरत बो रहे हैं? तो इसके ना बहुत सारे बेसिक रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो है वो 8 महीने बाद तमिलनाडु में आने वाले चुनाव हैं। तमिल पॉलिटिक्स के अंदर चुनाव के भटूरे को हिंदी इंपोजिशन के तेल में सालों से तला जा रहा है। और कनिमोई छोड़िए, कांग्रेस, डीएमके सबके बयान आ चुके हैं इस मुद्दे के ऊपर। कैसे कह सकता हूं मैं ये बात? क्योंकि ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। 2018 के अंदर कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस थे। किस प्रकार से एंटी हिंदी प्रोटेस्ट वहां पर हुए थे और किस प्रकार से जो मेट्रो के साइन बोर्ड्स थे वो इस प्रकार से रंग दिए गए थे, वो हम सबको याद है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, मदारी ने डुगडुगी बजानी बंद की और भालुओं ने नाचना भी बंद कर दिया था। अब इस कर्नाटका के इलेक्शन में पॉलिटिशियंस के द्वारा दिखाया ऐसे जा रहा था कि हिंदी जो है कर्नाटका के ऊपर थोपी जा रही है और कर्नाटका एक एंटी हिंदी स्टेट बन चुका है। लेकिन जमीन पर सच कुछ और था। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उडुपी के अंदर एक स्पीच दे रहे होते हैं, ट्रांसलेटर की मदद ले रहे होते हैं। लोग कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, आप हिंदी में ही बोलिए। अच्छा, आपको 75 नहीं चाहिए। आपका प्यार इतना है मुझ पर कि भाषा हमारे बीच कोई रुकावट नहीं बन सकती। क्या सिर्फ कनिमोई ने यह मुद्दा उठाया? जी नहीं, चिदम्बरम जी ने भी ये मुद्दा उठाया, कुमारस्वामी जी ने भी ये मुद्दा उठाया और कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े लीडर्स ने भी ये मुद्दा उठाया। बहुत अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है जिसे ये लोग हिंदी इंपोजिशन कह रहे हैं उसके ऊपर डिसीजन किसने लिया? 2011 का लेटर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है कि सरकारी हर चीज पर किस प्रकार से हिंदी यूज हो उसकी ये डिटेल्स हैं। नीचे साइन है चिदम्बरम जी के। बाकी गवर्नमेंट
एम्प्लॉयज, सेंट्रल स्कूल्स, यहाँ तक कि फिल्म्स पर भी ये गाइडलाइंस चिदम्बरम जी के साइन के बाद लागू हुई हैं। और ये देखिए हिंदी और हिंदी के यूज़ पर चिदम्बरम जी खुद कैसे विचार व्यक्त कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप राजभाषा हिंदी को पूरे देश की भाषा के रूप में विकसित करने में पूर्ण समर्पण से जुटे रहेंगे। लेकिन यही भाई साहब जो हैं वो 2014 में मोदी गवर्नमेंट को धमका रहे थे हिंदी इम्पोजिशन के ऊपर, जबकि अभी तो सरकार ने सरकारी कुर्सी को अपने पृष्ठभाग से स्पर्श तक नहीं किया था। वहीं कनिमोई जो है उनका खुद का हाल तो भाई अल्ताफ राजा के गानों जैसा है। वो अपनी स्टेटमेंट में क्लेम कर रही हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, लेकिन 2007 के इस आर्टिकल के अनुसार यदि हम माने तो कनिमोई जो हैं वो हिंदी सीख रही थी। दूसरी तरफ नीरा राडिया के साथ इनकी टेप कॉन्वर्सेशंस पकड़ी गई थी 2011 में। उसमें बहन कह रही थी कि भाई उन्हें नुसरत फ़तेह अली खान जो हैं उनकी सीडीज़ खरीदना पसंद है। अब नुसरत साहब तो भाई उर्दू में गाने गाते हैं, पर इन्हें उर्दू समझ आती है, इसका मतलब तो उर्दू जो है वो सेक्युलर लैंग्वेज है, हिंदी शायद कम्युनल है। अगर लोगों की माने तो 1987 में देवीलाल की जो स्पीचेस थी वो इन्होंने तमिल में ट्रांसलेट करके लोगों को सुनाई थी, लेकिन इसका वेरिफिकेशन हम नहीं कर पाए हैं, तो इसकी गारंटी हम नहीं लेते। वहीं डीएमके जो है वो पूरी तरीके से कनिमोई के साथ इस मुद्दे के ऊपर खड़ी हुई है, लेकिन आज से नहीं पहले से ही। डीएमके के जो चीफ थे पूर्व श्रीमान करुणानिधि जी, वो इस प्रकार से बात कर रहे थे 2014 में कि हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है, लेकिन 2014 से पहले उसी कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे जिसमें चिदम्बरम जी के साइन करे हुए हिंदी इम्पोजिशन के ऑर्डर थे। पर आपको सच पता है क्या है? डीएमके के चीफ करुणानिधि के पुत्र स्टॉलिन साहब चेन्नई में सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं। इसमें हिंदी पढ़ाई जाती है और 3 लैंग्वेज वाला जो फॉर्मूला है फॉलो किया जाता है। हिंदी 8th क्लास तक मैंडेटरी है। इसके अलावा स्टेट में 40 स्कूल ऐसे हैं जो डीएमके के लीडर्स या उनके क्लोज रिलेटिव चलाते हैं और उनमें हिंदी मैंडेटरी है। प्रूफ लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अपने स्कूलों में ये लोग खुल के हिंदी पढ़ाते हैं, मैंडेटरी करके हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाले नवोदय स्कूल्स जो हैं उनको तमिलनाडु में खुलने भी नहीं देते हैं, जिससे हजारों बच्चों की सही मायने में मदद हो सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एड से चलने वाले स्कूल हैं। उसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि नवोदय स्कूल्स में ना हिंदी पढ़ाई जाती है। असली इम्पोजिशन ये है। अब जरा स्वर्गीय जयललिता जी की भी हिंदी सुन लेते हैं। कोई अच्छा विकास कार्य होता है तो उसका श्रेय नेहरू गांधी परिवार द्वारा ले लिया जाता है, जबकि कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए सरकार को आरोपित किया जाता है। ये कैसा न्याय है? यानी सारे टॉप लीडर्स को बढ़िया हिंदी आती है, अपने बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस वाले अमीर बच्चों को हिंदी पढ़ाते भी हैं, वो भी मैंडेटरी करके, लेकिन जो एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना, उसे वंचित रखा जाता है। यहाँ से ये बात समझ में आती है। लेकिन क्यों? तो उसका ना पूरा एक इतिहास है। 1937 में फ्रीडम से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तमिल क्षेत्र में हिंदी को मैंडेटरी कर दिया था और उसके बाद पेरियार ने एक आंदोलन चलाया था। आंदोलन सही था क्योंकि हिंदी को मैंडेटरी करा गया था, ना कि एक फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई थी। 1963 में डीएमके के इकलौते राज्यसभा मेंबर ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का विरोध किया। उसके बाद 1965 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बातें चली तो डीएमके ने पूरे स्टेट में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट चलाए, खूब दंगे हुए और 1967 में जो चुनाव हुए उसमें डीएमके ने कांग्रेस से गद्दी जीत ली तमिल पॉलिटिक्स की। ये एजिटेशन जो किया गया था वो सही था या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था वो हिंदी के स्टेट्स में भी लागू किया गया था और आज भी लागू है, पर जो आगजनी दंगे हुए थे वो तो ऑफकोर्स गलत थे। अब सवाल ये आ जाता है कि जो पार्टी एंटी हिंदी प्लैंक पर बैठकर पावर में आई है वो इस पूरे मुद्दे को कैसे छोड़ देगी? वो अपने स्कूल्स के अंदर हिंदी पढ़ाएंगे, वो भी मैंडेटरी करके, लेकिन सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। पॉलिसी का पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कोई इम्पोजिशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो इम्पोजिशन की पॉलिटिक्स जो है वो खेल रहे हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी के विचार जो हैं तमिल भाषा के ऊपर वो आपको सुनवाना चाहता हूँ। The state of Tamil Nadu is home to the oldest language in the world, Tamil, and it is home to one of the newest languages in India,
the IIT Madras lingo. लेकिन अब सवाल ये भी आ सकता है दिमाग में कि भाई हिंदी ही क्यों सीखें। तो जी बिल्कुल सही बात है, कोई कंपल्शन नहीं है, ना पॉलिसी के स्तर पर ना मानव स्तर पर। हिंदी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बंगाली कोई भी सीख सकते हैं। लेकिन देश को यूनिफाई करने वाली ये जो पॉलिसी है, इसका पार्ट तो बनी है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का। लेकिन अब आपके दिमाग में ना ये भी सवाल आ सकता है कि तमिलनाडु के जो लीडर्स हैं ये आपको तो हिंदी पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पर अपने स्कूल्स के अंदर मैंडेटरी करके हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न ये है कि हिंदी इज़ द 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश एंड चाइनीज़ मैंड्रिन। बाकी इंटरनेट की दुनिया में जो हिंदी यूज़र्स हैं वो इंग्लिश यूज़र्स को 2021 में पीछे छोड़ देंगे। अगर हम भारत की बात करें तो हिंदी ना पढ़ने की वजह से तमिलनाडु किसी स्टेट से पीछे रह गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि वो हिंदी पढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसी मार्केट खुली मिलती है जिसका वहाँ के व्यापारी वर्ग जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बाहुबली नाम की जो फिल्म है उसका तेलुगु भाषा का जो बिजनेस है वो ये है और हिंदी भाषा का बिजनेस ये है। लेकिन फिर भी किसी भी स्टेट को पूरा अधिकार है किसी भी 3rd लैंग्वेज को चुनने का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हिंदी सिर्फ एक चॉइस है, इम्पोजिशन नहीं। पर फिर क्यों ये जो पॉलिटिशियंस है वो लैंग्वेज शॉविनिज्म का जो जहर है वो घोल रहे हैं? तो उसका रीज़न है तमिलनाडु के अंदर वॉलंटियर्स के तौर पर जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत मात्रा में बढ़ रही है जो हिंदी पढ़ रहे हैं। अब जिनकी जो पॉलिटिक्स है वो पूरी एंटी हिंदी प्लैंक पर ही बनी हो, उनकी नाव तो डोलेगी ही। लेकिन क्या जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो 3rd लैंग्वेज को पढ़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालयों के अंदर जर्मन तक पढ़ाई जाती है। हरियाणा के स्कूल्स के अंदर आप संस्कृत, पंजाबी तक पढ़ सकते हैं। बाकी दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं उन पर 4 लैंग्वेज का फॉर्मूला भी चलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरी बात का? कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको चॉइस मिली हुई है, इम्पोजिशन नहीं है। आप समझदारी से अपना निर्णय लें। ये सब लोग ना खुद सीखते हैं लेकिन आपको नहीं सीखने देते हैं, क्योंकि इनकी दुकान ऐसे ही चलती है, फूट डालो राज करो। मराठी, बंगाली कोई भी लैंग्वेज सीखिए, लेकिन तीसरी लैंग्वेज सीखिए। पूरा देश सीख रहा है। लेकिन अब आप लोग सीखेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, पर आप लोग तो जानते होंगे। आप हमें बताइए कमेंट करके कि आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं। दूसरी तरफ यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ और पिन कमेंट के अंदर भी दे रहा हूँ। सपोर्ट वांछनीय है, इस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।